नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 5 एनिमे के बारे में जो डीमन स्लेयर के फैंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हैं। डीमन स्लेयर ने अपनी अमेजिंग कैरेक्टर्स और हार्ट टचिंग स्टोरी से सबका दिल जीता है। और अगर आपको भी ऐसे एनिमे पसंद हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस शानदार लिस्ट को। रुरोनी केंशिन की कहानी जापान के मेजी रेस्टोरेशन ईरा में घटित होती है। इसमें केंशिन हिमुरा एक भूतपूर्व हत्यारा या हितोकिरी बतोसाई के नाम से मशहूर एक स्किल्ड सोर्समैन है। उसने अपने पुराने खतरनाक जीवन को छोड़ दिया है और अब अपने खून से रंगे अतीत का प्रायश्चित करना चाहता है। केंशिन अब एक वॉन्डरर बन चुका है और एक रिवर्स ब्लेड स्वॉर्ड का उपयोग करता है, जिससे वह किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना अपनी रक्षा कर सके। उसकी मुलाकात काओरू कमिया से होती है, जो एक डोजो की इंस्ट्रक्टर है। उनका सामना कई पुराने दुश्मनों और नई चुनौतियों से होता है, लेकिन केंशिन किसी भी हाल में अपनी पुरानी राह पर नहीं लौटना चाहता। ये एनीमे डीमन स्लेयर की तरह इंटेंस इमोशनल सीन्स और फाइटिंग स्किल्स को बेहतरीन तरीके से दिखाता है। केंशिन का रिडेम्पशन आर्क और उसकी जर्नी आपको इमोशनल कर देगी। ये एनीमे पास्ट और प्रेजेंट के बीच की लड़ाई को बेहद इंगेजिंग तरीके से पेश करता है। इसमें डीमन स्लेयर की तरह ही इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और कैरेक्टर डेप्थ है। दूसरा, ओनिमुशा एनीमे का मुख्य किरदार समनोसुके अकेची है, एक फियरलेस सैमुराई जो जापान को एक एंशिएंट डीमन फोर्स से बचाने का प्रयास करता है। उसकी कहानी उस समय से शुरू होती है जब एक मिस्टीरियस डीमन आर्मी जापान पर हमला करती है और केओस फैलाने लगती है। समनोसुके अपने वॉरियर स्पिरिट के साथ इन डिमोनिक फोर्सेस का सामना करता है। उसकी मुलाकात कई शक्तिशाली और इविल डीमन से होती है, जिन्हें हराने के लिए उसे एंशिएंट पावर्स का सहारा लेना पड़ता है। यह यात्रा, जहां उसे अपने अंदर के डर और डाउट्स का सामना करना पड़ता है, उसे अपने वॉरियर इंस्टिंक्ट्स और आत्मविश्वास को जागृत करने में मदद करती है। जैसे टंजीरो अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़ता है, वैसे ही समनोसुके अपने देश और लोगों को बचाने के लिए संघर्ष करता है। ओनिमुशा का डार्क और सुपरनैचुरल थीम इसे एक थ्रिलिंग एनिमे बनाता है। इसमें डीमन स्लेयर जैसी इमोशनल डेप्थ के साथ इंटेंस एक्शन सीन्स का बेहतरीन संतुलन है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखता है। 3, गिंथमा एक यूनिक सैमुराई एनिमे है, जिसमें साइंस फिक्शन और हिस्टोरिकल एलिमेंट्स का मिश्रण है। कहानी फ्यूचरिस्टिक एडो एरा में घटित होती है, जहां एलियंस ने धरती पर कब्जा कर लिया है और सैमुराई कल्चर डिक्लाइन पर है। गिंटोकी सकाटा एक बेरोजगार सैमुराई है, जो अपने ऑड जॉब्स के जरिए किसी तरह अपना गुजारा करता है। वह अपने साथियों शिनपाची शिमुरा और कागुरा के साथ अजीबोगरीब मिशनों पर जाता है। ये एनीमे एक समय पर हंसी से लोटपोट कर देती है और अगले ही पल इमोशनल कर देती है। डीमन स्लेयर में जहां फैमिली और सर्वाइवल पर जोर है, वहीं गिंटमा में फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और स्ट्रगल पर फोकस किया गया है। गिंटमा का ह्यूमर और इंटेंस एक्शन सीन्स का कॉम्बिनेशन इसे एक मस्ट वॉच बनाता है। ये एनीमे डीमन स्लेयर के जैसा तो नहीं है, लेकिन इसमें भी वही रॉ इमोशंस और एक्शन पैक्ड मोमेंट्स हैं। द इल्यूसिव सैमुराई की कहानी जापान के मेडिवल ईरा में सेट है, जहां एक 8 साल का लड़का होजो तोक्युकी अपने परिवार का इकलौता वारिस होता है। एक धोखेबाज नेता की सत्ता की भूख के चलते तोक्युकी के पूरे परिवार का निर्मम तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। अपने परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी बचकर तोक्युकी बदले की भावना के साथ एक खतरनाक सफर पर निकलता है। डीमन स्लेयर की तरह ही इंटेंस और इमोशनल जर्नी है, जहां परिवार के खोने का दर्द, प्रतिशोध की ज्वाला और इंसाफ की तलाश देखने को मिलती है। जैसे टंजीरो ने अपने परिवार के कत्ल का बदला लेने और अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लिया था, वैसे ही तोक्युकी भी अपने परिवार के खात्मे का बदला लेना चाहता है। दोनों कहानियों में अपने प्रियजनों के खोने का दर्द और उनसे जुड़ा संघर्ष है, जो दर्शकों का दिल छूता है और हर मोड़ पर थ्रिल बनाए रखता है। इस एनीमे में बिट्रेयल, रिवेंज और रेजिलियंस की थीम्स को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। यह भी डीमन स्लेयर की तरह एक ऐसा सफर है जो दर्शकों को अपनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के साथ बांधे रखता है। हाकुओकी की कहानी चिजुरो युकिमुरा की है, जो अपने पिता को ढूंढने के लिए एक डेंजरस सफर पर निकलती है। इस जर्नी में उसकी मुलाकात शिन सेंगुमी के सैमुराई ग्रुप से होती है, जो सुपरनैचुरल पावर्स और डेडली डीमन से लड़ता है। जैसे तंजीरो अपने परिवार के लिए लड़ता है, वैसे ही चिजुरो अपनी फैमिली और ऑनर के लिए लड़ती है। ये एनीमे एक खूबसूरत परंतु खतरनाक जापानी सेटिंग में सेट है, जहां ह्यूमन और सुपरनैचुरल फोर्सेस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट
कहानी को और भी एंगेजिंग बनाता है। हकुओकी का इंटेंस समुराई एक्शन और इमोशनल स्टोरी लाइन इसे एक शानदार एनीमे बनाता है। इसमें भी डीमन स्लेयर जैसी हार्टफेल्ट मोमेंट्स और ग्रिपिंग बैटल्स हैं जो दर्शकों को आखिरी तक जोड़े रखते हैं। इन सभी एनीमे में सैमुराई स्पिरिट, रिवेंज और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को शामिल किया गया है, जो डीमन स्लेयर के फैंस के लिए एकदम सही ब्लेंड है। अगर आपको डीमन स्लेयर पसंद आया तो ये एनीमे भी आपको अलग अलग भावनाओं और थ्रिलिंग एडवेंचर्स की यात्रा पर ले जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें। अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करना न भूलें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।